जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो आज की इस छोटी सी क्लास में अपन करने वाले हैं भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ और वो किस राज्य में स्थित है और किस देश में स्थित है, वो सभी भारत के ये अपन ये देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के सभी भारत के प्रमुख पहाड़ियाँ और राज्य व पर्वत। तो आज की फर्स्ट अपनी श्रेणी होने वाली है, वो है काराकोरम कैलाश श्रेणी। ये भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आती है पीर पंजाल श्रेणी। यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। मैक्सिमम जो भी पर्वत चोटियाँ है और सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ है वो जम्मू कश्मीर और हिमालय वाले क्षेत्रीय राज्यों में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है और यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके बाद आता है कामेत पर्वत। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,756 मीटर है और ये उत्तरांचल राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और यह भी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है नेक्स्ट धौलागिरी। धौलागिरी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है और यह भी नेपाल में स्थित है। इसके बाद आता है गुरु शिखर। यह राजस्थान राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। राजस्थान के सिरोही राज्य में यह स्थित है। इसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आता है खासी, जयंतक, गारो और गारो पहाड़ियाँ। ये तीनों पहाड़ियों इसको थ्री सिस्टर हिल्स भी इसको कहा जाता है और ये असम और मेघालय राज्य में स्थित है। इस बार नेक्स्ट आती है नागा पहाड़ियाँ। ये नागालैंड राज्य की पहाड़ियाँ है और इन्हीं के नाम पर इसका नागालैंड नाम पड़ा था। इस बार आता है अरावली श्रेणी। ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तीन राज्यों की है मिश्रित अरावली श्रेणी पर्वत श्रृंखला है। तो ये तीन राज्यों में फैली हुई है, तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में, और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार राजस्थान राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट आती है माउंट आबू। माउंट आबू में आप सभी को बता दिया, जो गुरु शिखर है उसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और राजस्थान के सिरोही राज्य में स्थित है। इस बार नेक्स्ट आती है विंध्याचल श्रेणी। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सतपुड़ा पहाड़ी। यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बार नेक्स्ट आती है महादेव पहाड़ी। इसको धूपगढ़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 1,350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आती है मैकाल पहाड़ी। इसकी ऊंचाई 1,036 मीटर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये इसे अमरकंटक पहाड़ियाँ भी इन्हीं का कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इस बार अमरकंटक पहाड़ियाँ है, ये वो जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ से कौन सी चंबल नदी, शायद चंबल नदी निकलती है वहीं से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल या बनास नदी निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट आता है राजमहल पहाड़ी। ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सतमाला पहाड़ी। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर आता है अजंता श्रेणी। यह भी महाराष्ट्र राज्य की श्रेणी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्रगिरी पहाड़ी, इनकी बात करें तो ये भी उड़ीसा राज्य की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महाबलेश्वर पहाड़ी। ये महाराष्ट्र राज्य की पहाड़ियाँ होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीलगिरी पहाड़ी। ये तमिलनाडु राज्य की पहाड़ियाँ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अन्नामलाई पहाड़ी। ये 1,695 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर का पठार। यह झारखंड राज्य में स्थित है और छोटा नागपुर पठार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड पठार। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बघेलखंड पठार। यह भी मध्य प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है तेलंगाना पठार। यह तेलंगाना पठार यह आंध्र प्रदेश
राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी है उसके दक्षिण का इसका विस्तार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर पठार, इसकी बात करें तो कर्नाटक में है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है दोदा बेटा, ये केरल और तमिलनाडु की एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट आती है इलायची पहाड़ियाँ, ये केरल और तमिलनाडु की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ढापला पहाड़ियाँ, यह भी अरुणाचल प्रदेश की होने वाली है। फिर आती है मिसमी पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश की है और ये मिसमी एक जनजाति भी पाई जाती है जो भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। मिक्किर पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है लुसाई, ये मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है गार्डविन ऑस्टिन चोटी, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कंचनजंगा, यह सिक्किम में स्थित है और ये भारत की दूसरी, मतलब ऑफिशियल माने तो भारत की सबसे ऊंची, और ये भारत की ऐसे माना जाए तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी पहाड़ियाँ, राज्य और पर्वतें जो भारत राज्य में पाए जाते हैं या भारत के पड़ोस में हैं, दूसरे किस मतलब भारत के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी एक ही वीडियो में सारी पहाड़ियाँ, पर्वत और उनकी ऊंचाई क्रम से याद हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।